हेलो भाई, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक होंगे और अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज पढ़ना है एक्सरसाइज 2.4। एक्सरसाइज 2.4 में क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है उसे देखते हैं। आइए, क्या कह रहा है। तो उसमें कह रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से किस बहुपद का एक गुणनखंड x प्लस ए है। तो x प्लस ए किस बहुपद का गुणनखंड है, तो हमें ये बताना है। तो ये आपके 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो इनमें ये जो 4 क्वेश्चन है, अगर इनमें इसका मान रखने पर अगर 0 आया, ठीक है, या आप इसका भाग इसमें दीजिए, अगर 0 आता है शेषफल तो हमारा गुणनखंड होगा। अगर शेषफल 0 नहीं आ रहा तो गुणनखंड नहीं होगा। देखिए, पहला क्या कह रहा है, हमने इसे मान लिया p के बराबर। बहुपद है ये एक, है या नहीं, तो p हो गया। अब ये x के पद में चल रहा है तो px बराबर एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ठीक है, ये हो गया। और आपको एक गुणनखंड क्या दिया हुआ है, x प्लस 1। क्या दिया हुआ है, x प्लस 1। ठीक है, ये गुणनखंड दिया हुआ है। तो आप जो गुणनखंड दिया है उसका शून्यक निकाल लीजिए। किसका शून्यक, जो गुणनखंड दिया है। तो x प्लस 1 का हम निकाल लेंगे शून्यक। तो x प्लस 1 बराबर 0। x बराबर, ये 1 उधर गया तो किसका हो गया, माइनस का। तो माइनस का 1 हो गया, माइनस का 1। अब जब x हमारा माइनस का 1 हो गया तो हमें x का मान इसमें रखना है। इसमें रखने पर अगर 0 आया तो तुम्हारा गुणनखंड होगा, अगर 0 नहीं आया तो गुणनखंड नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए p माइनस 1 इसमें रखेंगे तो माइनस का 1, x की रखेंगे तो माइनस का 1 का क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर की जगह माइनस के 1 का स्क्वायर प्लस एक्स की जगह माइनस का 1 प्लस एक की जगह 1। हमारे यहाँ हमारे पास जितनी भी एक्स थी उसकी जगह हमने माइनस का 1 रख दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 1 का क्यूब क्या होगा, p माइनस का 1। मैंने आपको पहले की क्लासेस जो कराई थी इससे उसमें बताया था कि जब हम 1 का क्यूब करते हैं, अगर माइनस है, अगर माइनस का क्यूब करेंगे, मतलब क्यूब करना है हमें माइनस का, तो माइनस आएगा। कैसे, देखिए, माइनस का 1 का क्यूब करना है हमें, तो माइनस 1 इंटू माइनस 1, 2 बार हो गया ये, और तीसरी बार ये हो गया। तो 2 बार करने पे क्या आएगा, 1 बन जा 1। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर क्या हो गया, प्लस का 1, 1 हो गया। अब क्या रह गया, माइनस 1, तो इसका कीजिए, तो 1 बन जा 1, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस माइनस, तो इसका क्या हो गया, माइनस का 1। ठीक है, अब यहां देखिए प्लस, वो सॉरी माइनस प्लस क्या हो गया, माइनस 1 प्लस 1। इस 1 में से बन गया 0, इस 1 में से ये बन गया तो 0। मतलब ऐसे कीजिए, चाहे आप चाहे ऐसे कीजिए कि 1 प्लस का 1 और प्लस का 1 2 हो गया, माइनस 1 माइनस 1 माइनस का 2, क्या बचा 0। जब 0 आ गया, जब हमारा 0 आ गया तो हम क्या कहेंगे, किस के बराबर माना था, px के बराबर, x प्लस 1 px का एक गुणनखंड है। ये जो px है, हमने इसे px बराबर मान लिया, तो हम कहेंगे px का एक गुणनखंड है। चाहे px लिख दीजिए, चाहे आप इसे पूरा लिख दीजिए, ये हमारा एक गुणनखंड है। इससे हमारा ये पता चल जाएगा। क्यों है, क्योंकि हमारा 0 आ गया। अगर 0 नहीं आता तो हमारा गुणनखंड नहीं होता। आइए तो हम दूसरे की तरफ चलते हैं। दूसरा वाला क्या कह रहा है, आइए बच्चों, तो हम दूसरा वाला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा वाला क्या कह रहा है कि x की घात 4, x की घात 3, x की घात 2, x की घात 1।
ये हमारा है या नहीं, तो वही पी एक्स बराबर मानना है, क्योंकि ये एक हमारा बहुपद है, एक्स में चल रहा है, तो हमने पी एक्स बराबर मान लिया। क्या दिया हुआ है, एक्स की घात 4, एक्स की घात 3, एक्स की घात 2, एक्स की घात 1 और एक्स की घात 1 भी नहीं। और हमें गुणनखंड क्या दिया हुआ है, एक्स प्लस 1, यही है, हमें यही तो बताना है इसका ये है या नहीं। तो हम इसका क्या निकालेंगे, शून्य। क्या हो गया, एक्स प्लस 1 बराबर 0, और एक्स बराबर बच्चों ये प्लस का 1 है, उधर गया माइनस का 1, किसका हो गया, माइनस का 1। ठीक है, तो माइनस का 1 हम क्या करेंगे, इसमें रख देंगे, एक्स की जगह -1, एक्स की जगह माइनस का 1 और एक्स की जगह माइनस का 1, फिर एक्स की जगह माइनस का 1, फिर एक्स की जगह -1, फिर 1 तो है ही यहां पर। तो बच्चों पहला दिया हुआ एक्स की घात 4, तो माइनस के ये दिए हुए है, ठीक है, तो माइनस का एक ध्यान रखिए, यह मैंने आपको लिखा दिया हो कि जब माइनस पे घात इवन हो तो हमेशा हमारा प्लस आता है, घात देखने इवन, अगर माइनस की घात ऑड हो तो माइनस, मतलब सम हो, सम संख्या और विषम संख्या, ठीक है, सॉरी, जब इवन हो तो प्लस का आएगा और ऑड हो तो माइनस का आएगा। तो आप अब देखिए यहां पर कि क्या क्या गाते हैं, क्योंकि बार बार आप ऐसे कब तक गुणा करेंगे कि -1 गुणा -1 गुणा -1, सीधे नियम याद रखिए, आप ज्यादा से ज्यादा 3 तक, 4 तक, 5 तक, 10 तक, उससे आगे आपको नहीं देना, ऐसे ही हम देखेंगे। यहाँ जो पावर है, घात है, वो सम है या विषम, आप कहेंगे सर 4 एक सम संख्या है, क्योंकि 2 से कटती है, तो सम होगी तो प्लस का आएगा, तो प्लस का ही आएगा, क्योंकि मैं प्लस का लिखूं या नहीं लिखूं एक ही बात है, ये प्लस लग रहा है। अब 3 है विषम, तो माइनस आएगा, प्लस, सम है तो प्लस की आएगी, और माइनस प्लस माइनस, प्लस का 1, अब t -1 बराबर 1 प्लस माइनस माइनस 1 -1 प्लस का 1 है, माइनस का 1 प्लस का 1। ठीक है बच्चों, अब देखिए इसे रफ करते हैं, ये प्लस का 1, ये प्लस का 1 और ये प्लस का 1, तो कितना हो गया 3, ये माइनस का 1, ये माइनस का 1, -1 और -1 क्या हो गया बच्चों, हम जानते हैं माइनस माइनस प्लस होता है, तो 2 हो गया प्लस का कि माइनस का, तो इसमें प्लस का नहीं माइनस का आएगा, क्योंकि ये 1 रुपये कर्ज है, ये 1 रुपये कर्ज है, मैंने बताया था माइनस में चले तो आप ध्यान रखना कर्ज चल रहा है, तो जब ये भी 1 रुपये कर्ज है और ये भी 1 रुपये कर्ज है, तो टोटल कर्ज कितना हो गया 2 रुपये, हमने जोड़ा था ना कर्ज, लेकिन है तो कर्ज ही ना, इसीलिए माइनस। तो p -1 बराबर बच्चों 3 में से 2 गए तो 1, मतलब ये हमारा जीरो आया ही नहीं, तो हम क्या कहेंगे कि p x प्लस 1 का एक गुणनखंड नहीं है, x प्लस 1 का गुणनखंड नहीं है, ठीक है, तो आपका ये भी हो गया और ये भी हो गया। अब चलते हैं तीसरे की तरफ, बच्चों तीसरा क्या कह रहा है, तीसरा कह रहा है कि हमारा x की घात 4 3x³ प्लस 3x² प्लस x प्लस 1, तो ये कह रहा है ना, तो हमें क्या करना है, इसके बराबर मानना है px के बराबर, क्या x की घात 4 प्लस 3x² मतलब क्यूब प्लस 3x² प्लस x प्लस 1, इसके बराबर मानना था,
फिर से वही हमें x प्लस वन का क्या करना है, गुणनखंड। तो x प्लस वन का गुणनखंड दिया हुआ है तो हमें निकालना है शून्य। तो x प्लस वन बराबर जीरो, तो x बराबर माइनस का वन, ये भी उधर जाके माइनस का हो गया क्योंकि ये इधर प्लस का है। तो हम जब इसमें रखेंगे तो क्या हो गया, माइनस का वन, माइनस वन की घात चार, प्लस तीन, माइनस वन की घात तीन, प्लस तीन, जितनी भी एक्स है वहां पे हमने माइनस वन रख दिया, प्लस का वन, एक की घात चार। इस पे घात कैसी है हमारी, सम या विषम, हम कहेंगे सम। जब सम है तो प्लस का वन होगा, ठीक है, और जब विषम है तो माइनस का वन होगा। जब घात हमारी सम होगी तो प्लस का वन, और जब विषम होगी तो माइनस का वन, ठीक है, प्लस माइनस माइनस वन, एक, माइनस प्लस माइनस तीन, ठीक है, और तीन एकम तीन, माइनस के वन प्लस का वन, पी माइनस वन, है ना। अब यहां देखिए बच्चों, एक और तीन और एक कितना हो गया, एक तीन चार और एक पांच, ठीक है, माइनस तीन माइनस एक कितना हो गया, चार, माइनस का चार, तो p माइनस का वन बराबर एक, है ना। तो हम क्या कहेंगे कि पी एक्स, क्योंकि जीरो आया ही नहीं है तो गुणनखंड नहीं होगा, तो पी एक्स एक्स प्लस वन का एक गुणनखंड नहीं है। किसका, पी एक्स एक्स माइनस एक का गुणनखंड नहीं है क्योंकि हमारा जीरो आया ही नहीं। ठीक है बच्चों, तो आपका ये भी हो गया। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, इसे कीजिए नोट। तो आइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि x की घात 3 माइनस एक्स की घात 2 प्लस 2 अंडर में इंटू एक्स प्लस का अंडर 2, ठीक है। अब हमें क्या कह रहा था, गुणनखंड कह रहा था, क्या कह रहा था, x प्लस वन, तो हमने उसका क्या निकाल लिया, शून्य, x प्लस वन का शून्य, यही निकालना है ना। तो x प्लस वन बराबर जीरो, और एक उधर गया तो माइनस का हो गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, x की जगह वही फिर से रख देना है, p x की जगह माइनस का वन बराबर माइनस के वन का क्यूब, माइनस वन का घन हो गया, माइनस के वन का स्क्वायर हो गया, माइनस दो प्लस अंडर दो, एक्स की जगह क्या हो गया, माइनस का वन और प्लस का अंडर दो, ठीक है बच्चों। अब देखिए, वन का क्यूब क्या हो गया, वन, लेकिन माइनस का आएगा क्योंकि माइनस लगा हुआ है, वन का स्क्वायर वन, प्लस का आएगा क्योंकि स्क्वायर मतलब सम घात है, माइनस और माइनस क्या हो गया बच्चों, प्लस। ऐसा क्यों किया मैंने, ऐसा इसलिए किया क्योंकि यहाँ गुणा का लगा हुआ है, माइनस माइनस प्लस, ठीक है, क्योंकि जब ये इस कोष्टक का गुणा कोष्टक से किया जाएगा तो दो दूना चार होगा, गुणा ही तो करते हैं, तो ये भी गुणा में है, तो माइनस माइनस प्लस, और ये दो अंडर दो, ठीक है बच्चों। जब आप इसमें एक का गुणा करना है, माइनस वन माइनस का दो, क्योंकि दोनों रेड में, माइनस माइनस प्लस होगा लेकिन माइनस का। आप इसमें एक का गुणा करेंगे तो क्या आएगा, एक का गुणा करेंगे तो क्या आएगा, एक का गुणा करने तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। देख, वन टू या टू, प्लस अंडर दो, प्लस अंडर दो तो पीछे का है ही, इस वन से वन गया तो जीरो, इस वन से वन गया तो जीरो, ठीक है, और अंडर, सॉरी इस वन से वन नहीं, इस दो से दो गया तो जीरो,
क्योंकि प्लस माइनस क्या होगा, माइनस का, तो 2 से 2 गया तो 0, ठीक है। अंडर एक कितना हो गया यहाँ, ठीक है। यहाँ पर एक अंडर हो गया, 2 अंडर 2। कोई चीज है उसे हमें 2 बार जोड़ेंगे तो 2 आएगा ना, आएगा, लेकिन वो अंदर नहीं आएगा, वो बाहर आएगा, ठीक है। तो p माइनस के 1 बराबर, अच्छा ये 0 इसमें जोड़ा जाएगा तो 2 अंडर 2 ही रहेगा। अब क्या ये 0 आया है आपका, आप कहेंगे 0 नहीं आया, ठीक है। तो क्या हुआ हमारा कि पी एक्स प्लस 1 का एक गुणनखंड नहीं है, ठीक है। पी एक्स हमारा एक्स प्लस 1 का गुणनखंड नहीं है। तो उम्मीद करता हूं बच्चों ये आपको समझ आया होगा पहला क्वेश्चन, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलने से पहले मुझे आपको गुणनखंड प्रमेय सिखानी होगी, ठीक है, क्योंकि हमें इसमें गुणनखंड प्रमेय लगाना है और मैंने अपने बेसिक में गुणनखंड नहीं बताई थी और कहा था कि जब क्वेश्चन आएगा तभी आपको बताऊंगा। तो आज की क्लास में मैं इतना ही रख रहा हूं, कल की क्लास में हम क्या करेंगे कि ये गुणनखंड प्रमेय सीखेंगे और उसके बाद इन्हें सॉल्व करेंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आया होगा। अगर समझ आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि वो भी आपकी पढ़ाई से वंचित ना हो और आप पे नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे, ठीक है। तो जय हिंद बच्चों।